नो एग्जिट। कहानी की शुरुआत में एक रिहैब सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर डेबी नाम की एक लड़की भी होती है। रिहैब सेंटर उसे कहा जाता है जहां पर लोग अपनी नशे की आदत छुड़वाने के लिए आते हैं और तभी डेबी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल आना होगा। डेबी रिहैब सेंटर से निकलकर हॉस्पिटल अपनी मॉम के पास जाना चाहती है, लेकिन उसे रिहैब सेंटर से निकलने नहीं दिया जाता। सबको लगता है कि डेबी बहाना बना रही है, दरअसल उसे नशा करना है, लेकिन फिर भी वो सच कह रही होती है। इसीलिए रात को जब सब सो रहे होते हैं तो डेबी उस रिहैब सेंटर से निकलकर वहां से एक गाड़ी चुरा कर सॉल्ट लेक सिटी की तरफ निकल पड़ती है, जहां पर वो हॉस्पिटल है जहां उसकी मॉम एडमिट है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उसे बताता है कि आगे बहुत बड़ा बर्फीला तूफान है, इसलिए इंटर स्टेट का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है, आप आगे नहीं जा सकती हैं। यहाँ पास ही में एक लोकल विजिटर सेंटर है, आप रात वहाँ गुजार सकती हैं। और अब डेबी उस सेंटर में आ जाती है जहाँ पर पहले से 4 लोग हैं, जिनमें से एक का नाम एश, एक का नाम लर्क और साथ ही एक मैरिड कपल भी होता है जिसमें हस्बैंड सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स होती है। अब ये पांचों यहाँ पर फंस चुके हैं। डेबी हॉस्पिटल फोन करना चाहती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं होते, इसलिए वो बाहर जाती है जहाँ पर खड़ी वैन के अंदर उसे एक बच्ची दिखती है जिसे किडनैप किया गया है। वो समझ जाती है कि अंदर जो 4 लोग हैं उन्हीं में से एक की ये वैन है, इसलिए डर कर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी सोल्जर भी बाहर अपने मोबाइल के सिग्नल चेक करने के लिए आता है। वो देखता है कि डेबी अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि उसे पता है कि बाहर वैन के अंदर किसी ने बच्ची को किडनैप किया है। उसे पूरा यकीन है कि इन चारों में से कोई न कोई किडनैपर है, कोई न कोई क्रिमिनल है। अब यहाँ पर सोल्जर सबको कहता है कि टाइम पास करने के लिए क्यों न हम कार्ड्स खेलें, और ये सभी कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। और खेलते खेलते डेबी सबसे बातें करना शुरू कर देती है, सबसे सवाल पूछती है ताकि पता लगा सके कि किडनैपर कौन है। और कई सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि इनमें जो लर्क है वही किडनैपर है। जिसके बाद डेबी वॉशरूम में जाती है। दरअसल वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को देना चाहती है। वो मैसेज टाइपिंग करती है लेकिन कवरेज न होने की वजह से वो मैसेज नहीं भेज सकती, इसलिए वॉशरूम के रास्ते से वो बाहर आ जाती है और वैन का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है जहां पर उस बच्ची को बांध कर रखा गया है। पर इससे पहले कि वो उसे छुड़ाती, लर्क वैन के अंदर आ जाता है। उसे देखकर डेबी वैन के अंदर छुप जाती है। दरअसल लर्क हार गया होता है, इसीलिए उसे गुस्सा होता है। वो उस बच्ची से कहता है कि जब हम तुम्हारे अंकल के घर पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डेबी वैन के अंदर से निकलती है। वो बच्ची को एक बार फिर से खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। वो बच्ची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगी। और इसके बाद वापस जिस रास्ते से वॉशरूम से बाहर आई थी उसी से अंदर चली जाती है। लर्क इधर बच्ची के लिए खाना लेकर वैन के पास आता है। तभी वो बर्फ पर डेबी के पैरों के निशान देख लेता है जो वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं वॉशरूम में ऐश डेबी के पास आता है। वो डेबी से पूछता है कि क्या तुम अंदर हो, तभी डेबी उसे अंदर खींच लेती है। दरअसल वो बताना चाहती है कि उसका साथी जो लर्क है उसने एक बच्ची को किडनैप किया है। तभी लर्क पैरों के निशानों को फॉलो करके वहां पहुंच जाता है और लर्क को देखकर वो ऐश को किस करना शुरू कर देती है। लर्क वहां से चला जाता है। इसके बाद डेबी ऐश को बता देती है कि तुम्हारा साथी लर्क एक किडनैपर है, उसने एक बच्ची को किडनैप करके अपने वैन के अंदर रखा हुआ है। तब ऐश कहता है कि चलो हम उस बच्ची को बचाते हैं। डेबी कहती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे साथी लर्क के पास गन है, क्यों ना हम सोल्जर को बता दें, उसके पास गन जरूर होगी। ऐश कहता है कि अगर उसके पास गन नहीं हुई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले वैन के अंदर जाओ और जब मेरा साथी लर्क तुम्हें मारने के लिए आएगा तब मैं पीछे से आकर उस पर हमला कर दूंगा। और डेबी ऐसा ही करती है। वो वैन के अंदर चली जाती है जहां पर बड़ी मुश्किल से वो बच्ची के मुंह को खोल देती है। और जब उसकी आंख खुली तो बच्ची पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ हैं। तभी डेबी बाहर देखती है जहां पर ऐश और लर्क एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही किडनैपर हैं। ऐश वैन की तरफ जाता है लेकिन अब डेबी यहाँ से निकलकर दोबारा वॉशरूम में चली गई होती है। उसका पीछा करते हुए वो वॉशरूम में पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और
बताता है कि लर्क मेरा दोस्त, मेरा साथी नहीं बल्कि वो मेरा भाई है, और अगर तुमने किसी को भी बच्ची के बारे में बताया तो मैं तुम्हारे साथ साथ बाकी के लोगों को भी मार दूंगा। हमने एक बच्ची को किडनैप किया है क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा अमीर हैं, हमें उससे पैसे चाहिए, इसके बाद हम उस बच्ची को छोड़ देंगे। डेबी एस को बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एस कहता है कि उसे एक बहुत ही रेयर डिसीज है जिसमें अगर उसको स्ट्रेस हुआ और हमने उसे ओवरडोज दिया तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ सोल्जर की वाइफ नर्स भी आ जाती है, लेकिन तभी एस अपनी गन नीचे करके डेबी के साथ ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे एक दूसरे को पसंद करते हों। और अब ये तीनों हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर लर्क और सोल्जर पहले से बैठे होते हैं। पांचों एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, और तभी डेबी खिड़की से बाहर देखती है कि वो बच्ची वैन के पास खड़ी है। एस भी ये देख लेता है। वो अपने भाई लर्क को इशारा करता है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद डेबी भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है, और जब वो उसके पीछे आता है तो वो उस पर हमला कर देती है, पर एस जल्दी से उसे काबू कर लेता है और वो डेबी को मार रहा होता है कि तभी वॉशरूम के पीछे वाले होल से लर्क भी आ जाता है। वो अपने भाई एस को उसे मारने से रोक लेता है और बताता है कि बच्ची जंगल में भाग गई है, और अगर हम जंगल में गए आवाज लगाएं तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर डेबी आवाज लगाएगी तो वो वापस आ जाएगी। और ये डेबी को लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में ये दोनों अंकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जब डेबी अंकल के बारे में पूछती है तो ये बताते हैं कि हम दोनों ने उसी के कहने पर बच्ची को किडनैप किया था। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है। ये सुनने के बाद डेबी फ्लैश लाइट को उनकी आंखों में चमका कर वहाँ से कूद जाती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन डेबी यहाँ से बच निकलती है। गोली की आवाज सुनकर सोल्जर और नर्स बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो बच्ची मिल जाती है जो बेहोश हो गई थी। ये दोनों उस बच्ची को अंदर लाते हैं, और जब नर्स उसे चेक करती है तो कहती है कि इसे दवा की जरूरत है। अब डेबी भी यहाँ पहुँच जाती है और उन्हें बताती है कि एस और लर्क ने इस बच्ची को किडनैप किया है और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। एस और लर्क भी अब यहाँ पहुँच जाते हैं। सोल्जर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। एस कहता है कि उस बच्ची को दवा देनी होगी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और अगर हम उसे वक्त में दवा नहीं दिए तो उसकी मौत हो जाएगी। उसकी दवा हमारे पास है। डेबी कहती है कि तुम्हारी वैन की चाबी मेरे पास है, तुम दवा दे दो और चाबियां ले लो, क्योंकि बिना चाबी के तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और ये दोनों देखते हैं कि सच में इनकी चाबी इनके पास नहीं होती, और ये अपनी वैन के पास जाते हैं जहाँ से पेट्रोल लाते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर देते हैं ताकि घर पर आग लगा दी जाए। सोल्जर की वाइफ ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि बच्ची उनके हवाले कर दो, नहीं तो वो हम सबको जलाकर मार देंगे। सोल्जर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की चाबी डेबी को दे देता है और कहता है कि दोनों गाड़ियों की चाबियों को तुम कहीं छुपा दो, जिसके बाद वो उन्हें छुपा देती है। साथ ही एक हैमर सोल्जर को एक अपने पास हथियार के रूप में रख लेती है। वहीं बाहर एस को दिखाया जाता है जो माचिस की तीली को जला देता है और इन्हें धमकी देता है कि वो घर के बाहर आग लगा देगा। सोल्जर की वाइफ सोल्जर से कहती है क्यों ना बच्ची दे दो, नहीं तो हम सबको मार देंगे। और तभी उस बच्ची को होश आ जाता है, और जब वो नर्स को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। दरअसल ये इसी बच्ची की नर्स थी जो उसकी देखभाल किया करती थी। ये बच्ची उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी, और एस और लर्क के साथ ये उनके किडनैपिंग के प्लान में पूरी तरह से शामिल है। अब जबकि उसके हस्बैंड को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो वो एस और लर्क से कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास कोई भी गन नहीं है। दरअसल अब तक ये दोनों इसलिए अंदर नहीं आ रहे थे क्योंकि सोल्जर ने कहा था कि मेरे पास गन है और अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सोल्जर अपनी पत्नी से कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो बताती है कि हमारी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझे उनका साथ देना पड़ा है। एस और लर्क अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद नर्स बच्चे को इंजेक्शन लगाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नर्स इसीलिए यहाँ पर अपने हस्बैंड को लाई होती है क्योंकि उसे इस बच्ची को बार बार दवा देनी थी। नर्स अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक बार हमें पैसे मिल गए उसके बाद इस बच्ची को सही सलामत उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी डेबी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एस और लर्क जिस आदमी के लिए काम करते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, यानी कि वो बच्चियों को दूसरे देशों में अलग अलग लोगों के पास भेजते हैं। नर्स कहती है ऐसा नहीं है। वो एस से कहती है कि इसके पिता को कॉल करो और तुम्हें
तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मांग लो, वो तुम्हारी हर एक डिमांड को पूरी कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इनका प्लान इस बच्ची को बेचने का होता है। इसके बाद ऐस गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन उसकी पत्नी नर्स बताती है कि चाबियां मेरे हस्बैंड के पास नहीं है, डेबी के पास है। सोल्जर डेबी से कहता है कि कुछ भी हो जाए इन्हें चाबियां मत देना। ऐस को गुस्सा आता है और वो सोल्जर को मार देता है। ये देखकर उसकी वाइफ अपना आपा खो देती है और पेपर स्प्रे उसकी आंखों में डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने लर्क आ जाता है और वो उस नर्स को भी मार देता है। और अब वो डेबी के पास जाता है और कहता है कि मुझे चाबी दे दो, लेकिन डेबी उसे चाबी देने से मना कर देती है। इसलिए नील गन से वो उसके हाथ को दीवार के साथ फिक्स कर देता है, जिससे डेबी को बहुत दर्द होता है। और यहाँ पर लर्क, जिसकी आंखों में पेपर स्प्रे गया है, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए ऐस उसे अपने साथ वॉशरूम में उसका फेस वॉश करने के लिए ले जाता है। डेबी अपने हाथ को आजाद करना चाहती है, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बच्ची को अपने पास बुलाती है। वहीं कुछ दूर पर एक हैमर होता है, वो बच्ची उसे हैमर दे देती है और तभी यहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। ऐस के पास उसका मोबाइल होता है और वो डेबी को बताता है कि तुम्हारी मॉम की मौत हो चुकी है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन नेटवर्क आने की वजह से वो मैसेजेस जो डेबी ने पुलिस को किए थे, जो उस वक्त डिलीवर नहीं हुए थे, वो अब हो चुके थे। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जिससे दोनों भाई डर जाते हैं और अब ऐस किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। इसीलिए वो नील गन को उस बच्ची के हाथ पर लगाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे चाबी के बारे में नहीं बताया तो मैं इस बच्ची के हाथ को शूट कर दूंगा। और अब डेबी उसे चाबियों के बारे में बता देती है। जाने से पहले वो अपने भाई के हाथ में गन देता है और कहता है कि अगर ये कोई भी हरकत करने की कोशिश करें तो इन्हें शूट कर देना, और चाबी लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद डेबी बच्ची से कहती है कि तुम्हें हिम्मत करके लाइट को बंद करना होगा, क्योंकि वो जानती है कि लर्क उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और वो बच्ची लाइट की तरफ बढ़ती है। लर्क उसे धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं बैठी तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, लेकिन बच्ची उसकी धमकियों से नहीं डरती और वो स्विच बोर्ड पर पहुंचकर लाइट को ऑफ कर देती है। और ठीक इसी पल अंधेरे का फायदा उठाकर डेबी, जिसने अपने पास हैमर को छुपाया होता है, उससे अपने हाथ की कील को निकाल कर फ्री हो जाती है। लर्क जैसे ही लाइट ऑन करता है, डेबी उसके सामने होती है, जो उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देती है, जिस बीच गोली भी चल जाती है। और अब गोली की आवाज सुनकर वो जल्दी से अंदर आता है। वो देखता है कि डेबी ने उसके भाई लर्क को गन पॉइंट पर ले रखा है, उसके हाथ में नेल गन होती है। वो अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डेबी कहती है कि अगर तुमने अपनी गन को नीचे नहीं रखा तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। बच्ची ये सब कुछ देख रही होती है और तभी वो उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे नेल गन चल जाती है और उसके भाई के सिर पर लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो अपने भाई के पास आकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब डेबी इस बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। ऐश अपने भाई को लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सर के बल गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐश इस बात से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में बाहर आता है और जब डेबी बच्ची को गाड़ी से लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, वो गन से टायर को पंक्चर कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है और फिर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी डेबी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी गन से ऐश को शूट कर देती है। पुलिस को लगता है कि डेबी क्रिमिनल है, वही किडनैपर है। पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है और अब धीरे धीरे ऐश उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी गन उठाकर पुलिस वाले को शूट कर देता है और वो खड़ा होकर डेबी को भी मारना चाहता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो नेल गन उठाकर उसके पास आता है। लेकिन डेबी ने अपने पास जो स्क्रू ड्राइवर छुपाया होता है, उससे वो ऐश को मार देती है। इसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाती है, जहाँ पर उसका रेडियो होता है और वो उसके रेडियो से मदद मंगवाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि डेबी अब भी रिहैब सेंटर में है। यहाँ उसने एक ड्राइंग लगा रखी है जो उसी बच्ची ने भिजवाई थी। तभी यहाँ पर डेबी से मिलने उसकी बहन आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश और बहुत इमोशनल हो जाती है और इतने बड़े हादसे के बाद शायद वो नशे की आदत से पूरी तरह से बाहर आ जाएगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।